एक्चुअली में क्या है कि सर हर बच्चे का बहुत ही मोटा उलझन है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आर्टिकल का, प्राइमरी पर्पज और सेकेंडरी पर्पज। एक्चुअली में है क्या चीज, बच्चे को ये नहीं पता कि प्राइमरी पर्पज कौन सा है और उसमें आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, और सेकेंडरी पर्पज कैसे बनता है, कौन सा है, आर्टिकल आएगा तो कौन सा आएगा। तो यही चीज पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। सेकेंडरी पर्पज क्या है, प्राइमरी पर्पज क्या है, कॉपी पेन ले लिया ना, बहुत अच्छे। यहां पर देखो मैंने क्या कहा, एक आर्टिकल का छोटा सा कॉन्सेप्ट है सर प्राइमरी पर्पज और सेकेंडरी पर्पज। यहां पर ध्यान दीजिए, इनमें कौन सा आर्टिकल आता है, नहीं आता तो क्यों नहीं आता, आता है तो कौन सा आता है। यहां पर देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका प्राइमरी पर्पज, उसके बाद है सेकेंडरी पर्पज, अब यहां पर हमें यह चीज जानना है कि प्राइमरी पर्पज के सेंटेंस कौन से होते हैं, एक्चुअली में है क्या चीज, पहचाने कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्राइमरी पर्पज है और हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेकेंडरी पर्पज है। पढ़ाऊंगा नहीं, कॉन्सेप्ट दूंगा, कॉपी पेन ले लिया ना, बिना कॉपी पेन के मेरा क्लास संभव नहीं। अब यहां पर आ जाओ, मैंने क्या कहा, प्राइमरी पर्पज बाबू कौन सा होता है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं कि प्राइमरी पर्पज में नो आर्टिकल, प्राइमरी पर्पज में नो आर्टिकल, आर्टिकल का यूज नहीं होगा प्राइमरी पर्पज में। जो प्राइमरी पर्पज का सेंटेंस है उसमें नो आर्टिकल, ये ध्यान कर लेना। अब पहचान बताऊंगा कि प्राइमरी पर्पज एक्चुअली में होता क्या है। और सेकेंडरी पर्पज में द इज यूज्ड, ध्यान कर लेना, दा का यूज होगा किसी भी कीमत पे दा का यूज। सेकेंडरी पर्पस दिख जाए ना तो दा आर्टिकल लगेगा किसी भी कीमत पे लगेगा। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि सेकेंडरी पर्पस है या नहीं है। तो प्राइमरी पर्पस है या नहीं है, नो आर्टिकल। यदि प्राइमरी पर्पस है, नो, अभी एग्जांपल दूंगा, घबराना नहीं, एग्जांपल भी दूंगा। मैंने क्या कहा, प्राइमरी पर्पस में नो आर्टिकल, सेकेंडरी पर्पस में दा इज यूज्ड। अब यहां पर देखो प्राइमरी पर्पस क्या है, सेकेंडरी पर्पस क्या है, पहचाने कैसे, आइडेंटिटी क्या है। यहां पर देखो मैंने क्या कहा बाबू, जैसे कि ये एक मंदिर है, क्या है, ये एक आपका मंदिर है, मैंने कह दिया ये है आपका टेंपल। उसके बाद मैंने कह दिया ये है आपका स्कूल, क्या है, स्कूल। अब यहां पर समझे कि प्राइमरी पर्पस सेकेंडरी पर्पस एक्चुअली में है क्या चीज। देखो यहां पर ये मंदिर है, अच्छा मंदिर का काम क्या होता है, पूजा करना। समझो बात को, मंदिर का काम क्या होता है, पूजा करना। स्कूल में क्या काम होता है, पढ़ना। दिमाग मारा बात। तो मंदिर में पूजा करने का काम और स्कूल में पढ़ने का काम। तो यहां पर मंदिर में यदि आप मंदिर जाते हो और मंदिर में पूजा ही की जाए, जो चीज जिस चीज के लिए बनी है वही चीज की जाए तो प्राइमरी पर्पज है। मैंने क्या कहा, स्कूल में पढ़ाया जाता है और पढ़ा जाता है, तो स्कूल में पढ़ाने के अलावा कोई और काम हो रहा है। ध्यान से सुनना, यदि यहां पर मंदिर में पूजा ही की जा रही है तो प्राइमरी पर्पज है, और यदि मंदिर में कुछ और काम किया जा रहा है तो सेकेंडरी पर्पज है। यहां पर यदि स्कूल में पढ़ाई जा रहा है तो प्राइमरी पर्पज है, और यदि स्कूल में पढ़ने के अलावा कोई और काम किया जा रहा है तो सेकेंडरी पर्पज है। समझ में आ रहा है ना बात। जिस चीज के लिए जो चीज बनी है, ध्यान से सुनना, जिस चीज के लिए जो चीज बनी है और वही काम वहां पर हुआ तो वो प्राइमरी पर्पज है, उसमें आर्टिकल नहीं आता। जिस चीज के लिए जो चीज बनी है वहां पर वो काम नहीं हो रहा लेकिन दूसरा काम हो रहा है तो वो सेकेंडरी पर्पज है, उसके लिए द इज यूज्ड। अभी एग्जांपल दूंगा, घबराना, अभी सुन लो, पहले स्ट्रक्चर सुन लो। मैंने क्या कहा, यहां पर ये एक बेड है आपका, क्या कहा बाबूजी, बेड है, और बेड बना आपका सोने के लिए, किसके लिए, स्लीपिंग करने के लिए, सोने के लिए बना। अच्छा, बेड पर यदि सोया ही जा रहा है तो प्राइमरी पर्पज, यदि बेड पर खेला जा रहा है, खाना खाया जा रहा है, फिर कुछ और काम किया जा रहा है तो सेकेंडरी पर्पज। ये चीज जानो, सबसे पहली चीज आपको ये चीज पता होना चाहिए कि प्राइमरी पर्पज क्या है, सेकेंडरी पर्पज क्या है। प्राइमरी पर्पज मतलब काम का पहला उद्देश्य है, सेकेंडरी पर्पज का मतलब है कि काम का दूसरा उद्देश्य है। जहां पर पहला उद्देश्य है तो नो आर्टिकल, जहां पर दूसरा उद्देश्य आ गया द इज यूज्ड, क्योंकि खास हो जाता है ना, खास हो जाता है। कैसे सर, मैंने यहां पर कहा, क्या कहा, मैंने यहां पर कह दिया सी गोज टू टेंपल, सी गोज टू टेंपल, वह मंदिर जाती है, डेली जाती है। कैसे, डेली जाती है, सी गोज टू टेंपल डेली। अच्छा, तो यहां पर डेली मंदिर जब जाती है तो इसका मतलब पूजा के लिए जा रही है, कोई दूसरा काम नहीं दिया, दूसरा काम नहीं दिया ना। अगर दूसरा काम करने के लिए जाती तो कुछ और सेंटेंस होता पीछे, अभी वो भी दूंगा। मैंने क्या कहा, सी गोज टू टेंपल, तो ये क्या हुआ आपका प्राइमरी पर्पज, तो इसमें नो आर्टिकल, क्योंकि मंदिर जाती है सिर्फ पूजा के लिए। अब यहां पर देखो दूसरा सेंटेंस क्या है, दूसरा सेंटेंस मैंने कहा सी
गोज टू टेम्पल, सी गोज टू टेम्पल टू कॉल हर फ्रेंड। क्या कहा? टू कॉल हर फ्रेंड। सी गोज टू टेम्पल, वह मंदिर जाती है, टू कॉल हर फ्रेंड, तो मंदिर जाती है, पूजा के लिए नहीं जाती, पूजा के लिए नहीं, उसको बुलाने के लिए जाती है। जब उसको बुलाने के लिए जाती है तो मंदिर बना पूजा के लिए, पूजा करने के लिए नहीं जा रही, लेकिन उसको बुलाने के लिए जा रही। किसको? अपनी फ्रेंड को। जब अपनी फ्रेंड को बुलाने के लिए जा रही है तो सेकेंडरी पर्पज हुआ ना। तो यदि मंदिर में पूजा का ही काम होता यहां पर, तो यह मंदिर जा रही है पूजा के लिए, तो प्राइमरी पर्पज नो आर्टिकल। यहां पर मैंने क्या कहा? वह जाती है किसको? उसको बुलाने के लिए, फ्रेंड को, तो सेकेंडरी पर्पज द इज यूज्ड, द इज यूज्ड ऑलवेज। समझ लो भाई, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कॉपी पेन निकालो, अभी लिख लो कॉन्सेप्ट सारा। अच्छा, मैंने क्या कहा? तो ये क्या हुआ आपका? प्राइमरी पर्पज। ये क्या हुआ आपका? सेकेंडरी पर्पज। ये चीज जानो, कॉन्सेप्ट आया दिमाग में। उसके बाद देखो मैंने क्या कहा बाबू स्कूल में। अच्छा, स्कूल के लिए क्या हुआ? मैंने कहा यहां पर राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल डेली, राम डेली स्कूल जाता है। अच्छा, इसका मतलब स्कूल जाता है, कोई दूसरा काम करने के लिए नहीं जा रहा, पढ़ने के लिए जा रहा है, तो नो आर्टिकल। क्या कहा बाबू? नो आर्टिकल। उसके बाद मैंने क्या कहा? उसके बाद यहां पर मैंने कहा राम गोज टू स्कूल टू पे स्कूल फीस। क्या कहा बाबू? टू पे स्कूल फीस। अब यहां पर देखो, राम यहां पर स्कूल जाता है तो पढ़ने के लिए जाता है, कोई दूसरा सेंटेंस नहीं दिया, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं दिखाया ना, पहला उद्देश्य है तो पढ़ने के लिए जा रहा है। यहां पर मैंने क्या कहा? राम स्कूल जाता है किसके लिए? फीस भरने के लिए, तो उसका दूसरा पर्पज है पढ़ने के अलावा। समझ में आ रहा ना बात? पढ़ने के अलावा क्या है? दूसरा पर्पज है। तो यहां पर क्या होगा आपका? आर्टिकल द इज यूज्ड। तो मैंने क्या कहा बाबू? मैं आपसे यह कह रहा हूं कि यहां पर यदि मंदिर का काम, यदि मंदिर में पूजा करने का काम होता है, यदि पूजा ही की जाए तो प्राइमरी पर्पज है। यदि मंदिर में कोई दूसरा काम किया जाए तो यहां पर क्या है? तो सेकेंडरी पर्पज है, जो द का यूज होगा। प्राइमरी पर्पज में नो आर्टिकल होता, कोई भी प्राइमरी पर्पज हो, कोई भी नो आर्टिकल। जहां पर सेकेंडरी पर्पज आ जाए, काम करने का दूसरा उद्देश्य आ जाए, वहां पर आर्टिकल का यूज होगा। दिमाग मारा बात? अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कहा बाबू? अच्छा, यहां पर मैंने क्या कहा? सी गोज टू द टेंपल टू कॉल हर, वह मंदिर जाती है उसे बुलाने के लिए, बुलाने के लिए जाती है, तो उसको बुलाना एक दूसरा उद्देश्य है, पूजा करने के लिए नहीं जा रही, पूजा करने के लिए नहीं जाती, उसे बुलाने के लिए जाती, तो उसको बुलाना एक सेकेंडरी पर्पज है। कहां पर जाती? मंदिर में। मंदिर बना पूजा के लिए, लेकिन वो जाती बुलाने, तो पूजा ना करके जब दूसरा काम किया जाए तो वो सेकेंडरी पर्पज है, वहां पर आर्टिकल द का यूज होगा। उसके बाद यदि प्राइमरी पर्पज हो तो नो आर्टिकल। अच्छा, बेड के लिए कैसे भाई? मैंने क्या कहा? जैसे कि बॉय इज स्लीपिंग इन बेड, बेड के लिए इन आता है। उसके बाद मैंने क्या कहा? दूसरा सेंटेंस लिया मैंने, बॉय इज प्लेइंग ऑन बेड। अब यहां पर ध्यान दो, मैंने क्या कहा? जो ये लड़का है, जो बॉय है, अच्छा काम क्या कर रहा है? सोने का कर रहा है। किस पर? कहां पर कर रहा है? बेड पर। तो बेड पर सोने का काम कर रहा है, तो नो आर्टिकल, क्योंकि बेड बना सोने के लिए। जो ये बेड है, ये बेड बना सोने के लिए, तो सोया ही जा रहा है, वो काम तो वही कर रहा है ना, जिस चीज के लिए जो चीज बनी है काम वही कर रहा है, तो प्राइमरी पर्पज है, तो वहां पर नो आर्टिकल, नो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यहां पर आर्टिकल का यूज होगा ए, क्योंकि सर सिंगुलर बॉय है ना। कौन सा बॉय? सिंगुलर, एक लड़का है, तो ए बॉय इज स्लीपिंग इन बेड। अच्छा, यहां पर ए क्यों आया? क्योंकि सर सिंगुलर नाउन, मैंने आपसे कहा था कॉमन नाउन हो, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, तो आर्टिकल ए का यूज होगा या फिर एन का यूज होगा, डिपेंड ऑन द साउंड। यदि साउंड आपकी कंसोनेंट है तो ए, साउंड यदि वोकल है तो एन। अच्छा, यहां पर साउंड क्या है आपकी? बॉय की कंसोनेंट है। कौन सी है? कंसोनेंट, तो इसलिए यहां पर ए का यूज हुआ है। यहां पर आइए, बॉय इज प्लेइंग ऑन डैश बेड। अच्छा, यहां पर जो बेड है, बेड बना किसके लिए? स्लीपिंग के लिए। किसके लिए बना? स्लीपिंग के लिए। लेकिन यहां पर स्लीपिंग नहीं की जा रही, सोया नहीं जा रहा,
खेला जा रहा है, तो बेड पर खेलना एक सेकेंडरी पर्पज है। क्या है? सेकेंडरी पर्पज, तो आर्टिकल द का यूज होगा। अब एक चीज बताइए, तो यहां पर बेड खास हुआ ना, बेड बना स्लीपिंग के लिए, लेकिन यहां पर खेला जा रहा है, तो खेलना क्या है आपका? सेकेंडरी पर्पज है। अच्छा एक चीज बताइए, जब बेड एक खास चीज बन गया, उसके सामने द आ गया क्योंकि सेकेंडरी पर्पज हो गया, तो यहां पर जब बेड खास है तो बेड पर जो काम करने वाला जो नाउन है वो भी तो खास होना चाहिए ना, तो यहां भी आपका द लगेगा। जो चीज आपकी खास है उसके सामने भी द का यूज होता है, और जो चीज काम कर रहा है, जो काम कर रहा है वो भी खास माना जाता है, तो उसके सामने भी द का यूज होता है। यदि यहां पर आपका बेड के लिए द का यूज हो गया, तो जाहिर सी बात है जो बेड पर काम कर रहा है तो वो भी आपका खास ही होना चाहिए। अच्छा सर आपने क्या कहा था? सर राम किससे पहले तो नहीं आया दा, राम से पहले तो नहीं, क्योंकि राम प्रॉपर नाउन है ना बाबू, राम प्रॉपर नाउन है इसलिए नहीं आया। अगर यहां पर कोई भी नाउन होता, कोई भी वैसा नाउन होता, कॉमन नाउन होता, तो जाहिर सी बात है आता, लेकिन यहां पर क्या है? प्रॉपर नाउन नहीं है, यहां पर क्या कॉमन नाउन है, इसलिए दा का यूज हुआ। कॉमन नाउन है, ए का यूज हुआ, क्योंकि यहां पर बोए खास नहीं है, खास नहीं है, यहां पर बोए खास हो गया, बेड भी खास, बोए भी खास, तो इसलिए यहां पर दा का यूज अवश्य होगा। दिमाग में आया बात? प्राइमरी पर्पज में नो आर्टिकल, बेड कोई खास काम नहीं कर रहा, बेड बना सोने के लिए, इसलिए यहां पर कोई खास काम नहीं है, तो यहां पर क्या? नो आर्टिकल। जो बेड पर सो कौन रहा है? बोए सो रहा है, तो बोए भी कोई खास नहीं है, तो यहां पर बोए वही काम कर रहा जो काम होना चाहिए, तो बोए भी खास नहीं है, तो इसलिए दा का यूज नहीं हुआ। यहां पर देखो, यहां पर मैंने क्या कहा? यहां पर बेड पर खेला जा रहा है, बेड पर खेला जा रहा है, सोया नहीं जा रहा। यदि सोया जाता तो ये भी खास नहीं होता, ये भी खास नहीं होता, लेकिन बेड पर सोने के अलावा खेलने का काम किया जा रहा है, तो बेड भी खास हो गया, जो बेड पर काम कर रहा है खेलने का वो भी खास हो गया, तो दोनों के सामने आर्टिकल दा का यूज। ठीक है भाई, तो मैंने क्या कहा था आपसे? सेकेंडरी पर्पज में दा का यूज होगा, प्राइमरी पर्पज में नो आर्टिकल। मैंने क्या कहा था? यदि प्राइमरी पर्पज का मतलब होता है पहला उद्देश्य है, तो उसमें आपका नो आर्टिकल। सेकेंडरी पर्पज का मतलब होता है दूसरा उद्देश्य है, तो इसका मतलब क्या है? यहां पर दा इज यूज्ड। अच्छा दोबारा देखो, यहां पर मंदिर बना किसके लिए? पूजा के लिए। यदि पूजा ही की जा रही है तो प्राइमरी पर्पज है। मंदिर में यदि दूसरा काम किया जा रहा है तो यहां पर क्या है? तुम्हारा सेकेंडरी पर्पज है। स्कूल में यदि पढ़ा जा रहा है तो आपका प्राइमरी पर्पज है, नो आर्टिकल। स्कूल में यदि कुछ और काम किया जा रहा है, किसी और काम के लिए जाया जा रहा है, तुम्हारा बच्चा स्कूल जाता है तो प्राइमरी पर्पज। यदि तुम अपने बच्चे की शिकायत को लेकर या फिर किसी फीस को लेकर, यदि किसी और बात को लेकर स्कूल जाते हो तो वो सेकेंडरी पर्पज है। अच्छा मैंने क्या कहा? बेड बना सोने के लिए, तो यहां पर यदि बेड पर सोया ही जा रहा है, सभी काम सोने का कर रहे हैं, तो प्राइमरी पर्पज है, नो आर्टिकल। यदि बेड का यूज किसी और काम के लिए किया जाए, खेलने के लिए किया जाए, खाना खाने के लिए किया जाए, तो यहां पर क्या होगा? बेड के सामने दा का यूज होगा, और जो नाउन वो काम कर रहा है उस नाउन से पहले भी दा का यूज होगा, यदि वो प्रॉपर नाउन नहीं है तो। ओके थैंक यू, टेक केयर।